मेडिकल के स्टूडेंट्स और अगर आगे आए तो मैं एम्ब्रियोलॉजी के मुतालिक बताऊं आपको। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? ये इल्मुल जनीन, बच्चे की विलादत के जो मामलात होते हैं इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर्स होंगे वो समझेंगे हमारी बात को। एम्ब्रियोलॉजी एक पूरा का पूरा इल्म है और इन्हीं की बातों से मैं आपको बताऊं। एम्ब्रियोलॉजी में कहा गया है कि सबसे पहले पानी का एक कतरा मर्द के नुतफे से गाकर माँ के रहम मादर में जमा होता है। पहले कुरान की आयतें पढ़ो। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलना नुतफ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुदग़तन फ़ख़लक़नल मुदग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। अल्लाह ताला ने इस आयत को, इस तरह की आयत को 3 या 4 मरतबा इंसान की तख्लीक कैसे हुई। रब फरमाता है अल्लाह ताला ने नुतफ़े से तुम्हें पैदा किया, नुतफ़े से। अच्छा, मैं एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पूरा नुतफ़ा जो होता है इंसान का, मनी जो मर्द की होती है, इसमें एक बार की मनी में तकरीबन 30 लाख स्पर्म होते हैं। जो जरासीम, जिसको कीड़ा ये लोग कहते हैं, जो जा करके औरत के ओम में, यानी उसके बैजे होते हैं, अंडे होते हैं, उसमें टकराता है और जा कर के फिक्स हो गया अगर एक जरासीम, एक कीड़ा, एक स्पर्म का, तो फिर बच्चे की विलादत वहाँ से शुरू होती है। तो उन्होंने कहा कि 30 लाख में से एक ही जाता है, 30 लाख में से एक ही जाता है। और रब ताला के इस कलाम पर कुर्बान जाओ, अल्लाह फरमाता है सुलालतिम मिन माइन महीन, कि जब तुम नुतफा डालते हो तो बहुत सारे पानी में से जो असल होता है मौला उसी से पैदा करता है। सुलाला कहते हैं सबसे कीमती चीज, उसमें से जो असल है उसी से पैदा करता है। 30 लाख अगर स्पर्म में जरासीम आए हों, सिर्फ एक ही से पैदा किया जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसके ज़रिए से अलका बनाते हैं। अलका क्या है? मुदगा क्या है? अलका बस्ता खून है। बस्ता खून मतलब खून जैसे होता है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा इसमें ही इंटरनेट पर, तो उन्होंने एक तहकीक मुझे भेजी कि एम्ब्रियोलॉजी के शुरू के दिनों में ये होता है कि जैसे जोंक होती है ना, जोंक एक कीड़ा है, चिपक जाए तो छोड़ता नहीं है। तो अलका कुरान में जिक्र है, मैं उस पर पढ़ रहा था। अलका जैसे च्युइंगम वाली चीज होती है, चिपकने वाली, अगर खून के चिपकने वाले हिस्सा कोई बन गया तो उसको अलका कहते हैं। और आज डॉक्टर्स कह रहे हैं नुतफे के बाद अगर सबसे पहले बच्चे में कुछ बनता है तो वो गम टाइप का एक खून बनता है, जिसको कुरान बता रहा है। ये सारी चीजें सोनोग्राफी के बाद मालूम होती हैं, स्कैन करने के बाद मालूम होती हैं। और उसके बाद मुदगा है, गोश्त का एक लोथड़ा, उसमें अल्लाह ताला ने जो मुदगा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, इसका मतलब क्या है? ये भी डॉक्टर्स इसकी भी तस्लीम करेंगे। एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उससे पूछा गया 3rd स्टेज एम्ब्रियोलॉजी स्टेजेस में से 3rd स्टेज क्या है? तो उसने एक लंबा सा आटा या कुछ च्युइंगम लिया, उसको दांतों में रखा, चबा करके दिखाया, एक लंबा कीड़ा और उस पर दांतों के निशान, दांतों के निशान। डॉक्टर्स जब स्कैनिंग करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि पहले माँ के पेट में एक लंबी चीज बनी जिस पर दांतों के निशान, जैसे कुरान ने मुदगा कहा। मुदगा क्या चीज है? जब अरबी में उसका तर्जुमा देखा गया तो ऐसी चीज जो लंबी हड्डी हो और उसमें जगह जगह से काटा गया हो, मुदगा उसको कहते हैं। और डॉक्टर्स कुल 100% इत्तेफाक करते हैं कि 3rd स्टेज में जब ये बच्चे की विलादत आती है तो उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी बनी होती है जो पीठ पर है, जिसमें जगह जगह गांठ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी चीज को चबाया। ये कुरान में एम्ब्रियोलॉजी का फलसफा मौजूद है। अगर ये स्टेजेस में बताऊं 9 महीने तक बोलना पड़ेगा ना, बच्चे की विलादत 9 महीने बाद होती है। एम्ब्रियोलॉजी के बहुत सारी चीजें हैं। और अल्लाह, मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले चीज क्या बनती है इंसान की, ये भी तहकीकात साइंस कर चुका है। सबसे पहले बच्चे के नुतफे के बाद अलका, मुदगा, और उसके बाद उस पर चमड़ी आती है, या जो भी 27 वीक्स, अगर 24 वीक्स होते हैं अगर प्रेगनेंसी के, तो सबसे पहले वो जनीन में सुनने की चीज आती है। क्या? सुनने की चीज। उसके बाद उसके अंदर महसूस करने की, देखने वाली चीज आ जाती है 27 वीक्स के बाद। फिर उसके बाद उसकी हार्ट बीट भी शुरू होती है। अब कुरान की आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है
वजअल लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। हमने तुम्हारे माँ के पेट में सबसे पहले सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, फिर धड़कने वाला दिल अता की। अल्लाह अल्लाह, ये तरतीब कहाँ से आई? ये उस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ जहाँ कोई खुर्दबीन नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई सोनोग्राफी नहीं थी, कोई स्कैनिंग सेंटर नहीं था। जब कुरान ये बता रहा है, वो लोग उस वक्त माओं के पेट में कैसे बात जान सकते थे? एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उसके सामने एम्ब्रियोलॉजी के तज़किरे किए गए और कुरान की आयतें बताई गई, तो कहता है शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसी बड़ी मशीन थी जिसको वो देख करके सब बताएं। उनसे कहा गया मियाँ ये 1400 साल पहले की है, तो वो खुद हंसने लगा। हाँ, ये तो टेलीस्कोप जो देखने वाली खुर्दबीन है, माइक्रोस्कोप, ये तो 16वीं सदी में ईजाद हुई है, और उस वक्त जब ईजाद हुई तो बड़ी बड़ी चीज़ें ही खाली देख सकती थी, छोटी चीज़ों को देखा भी नहीं जाता। फिर उसने उठ करके ये कहा, फिर तो या तो ऊपर वाली कोई ताकत उनके साथ होगी। ये बातें अगर वो उस ज़माने में बताए हैं तो फिर कोई और ताकत होगी। ये कुरान के उलूम है मेरे अजीज़ों, पढ़ो इस कुरान को।